राजस्थान के एक छोटे से गांव कालीपुर में एक पुरानी बावड़ी थी जिसे लोग चुड़ैल बावड़ी कहते थे। कहते हैं कि इस बावड़ी में जो भी झांकता है वह या तो पागल हो जाता है या गायब हो जाता है। बावड़ी के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, किसी ने कभी इसे सच होते नहीं देखा। एक दिन गांव में एक युवक गायब हो गया। उसके परिवार ने पुलिस को रिपोर्ट की। इंस्पेक्टर रामेश्वर और उनकी टीम केस की जांच के लिए गांव पहुंची। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चुड़ैल बावड़ी के बारे में बताया, लेकिन इंस्पेक्टर ने इसे अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। रामेश्वर ने टीम को युवक की तलाश शुरू करने का आदेश दिया। गांव के लोग कह रहे थे कि वह युवक आखिरी बार चुड़ैल बावड़ी के पास देखा गया था। बावड़ी कार हंस इंस्पेक्टर रामेश्वर और उनकी टीम को बावड़ी के पास पहुंची। बावड़ी बहुत पुरानी और जर्जर थी। रात के सन्नाटे में हवा की आवाज और झींगुरों की चीख ने माहौल को और डरावना बना दिया। संजला कर बावड़ी में झांकने की कोशिश, लेकिन एक तेज झोंका आया जिससे टॉर्च बुझ गई। तभी गांव के एक बुजुर्ग वहां पहुंचे और बोले, यह बावड़ी श्रापित है। कई साल पहले यहां एक औरत की हत्या कर दी गई थी। कहते हैं उसकी आत्मा अभी भी यहीं भटकती है। रामेश्वर को अंधविश्वास पर भरोसा नहीं था। उन्होंने बावड़ी के पास से मिट्टी और पानी का सैंपल लिया। अगले दिन टीम ने सैंपल की जांच कराई और पाया कि पानी में एक तरह का घातक रसायन था जिससे कोई भी व्यक्ति भ्रमित हो सकता था। सच और डरावनी सच्चाई। रामेश्वर ने बावड़ी की गहराई तक जाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी टीम के साथ रस्सियों का इंतजाम किया और बावड़ी में नीचे उतरने लगे। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां कंकालों का ढेर पड़ा था। यह देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। तभी अचानक एक साया दिखाई दिया। वह एक औरत का साया था, सफेद साड़ी में, खुले बाल और लाल आंखों के साथ। साया जोर से चिल्लाया, यहां से चले जाओ। टीम डर के मारे भाग खड़ी हुई, लेकिन रामेश्वर ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने साये से बात करने की कोशिश की। तब साये ने कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी हत्या हुई थी और मेरे कातिल को सजा नहीं मिली। राज का पर्दाफाश। रामेश्वर ने जांच शुरू की और पाया कि बावड़ी कई सालों से लड़कियों का अपहरण कर उनकी हत्या की जा रही थी। यह सब गांव के ही कुछ रसूखदार लोगों का काम था। उन लोगों ने इस डरावनी चुड़ैल की कहानी फैलाई थी ताकि कोई सच के करीब न जा सके। रामेश्वर ने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जब उन्होंने आखिरी बार बावड़ी में झांका तो उन्हें वही औरत मुस्कुराती हुई दिखाई दी। वह धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। गांव के लोगों का मानना है कि उसकी आत्मा को अब शांति मिल चुकी है, लेकिन कहते हैं अगर आप बावड़ी में झांकेंगे तो वह चुड़ैल आज भी आपको देखती है। बावड़ी का रहस्य सुलझने और अपराधियों के पकड़े जाने के बाद गांव में एक बार फिर शांति लौट आई, लेकिन यह शांति ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। कुछ महीने बाद गांव के एक युवक की लाश उसी बावड़ी के पास मिली। युवक का चेहरा डर के मारे बिगड़ा हुआ था और उसकी आंखें चौड़ी खुली थीं। गांव में एक बार फिर डर का माहौल बन गया। लोग कहने लगे कि चुड़ैल अभी भी बावड़ी में है। यह खबर जब इंस्पेक्टर रामेश्वर तक पहुंची तो वह तुरंत अपनी टीम के साथ गांव लौट आए। रहस्यमय घटनाएं। रामेश्वर ने देखा कि युवक की मौत स्वाभाविक नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि युवक की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, लेकिन उसकी मौत का समय अजीब था। रात के ठीक 2 बजे। रामेश्वर ने गांव के लोगों से पूछताछ की तो किसी ने बताया कि उन्होंने रात को बावड़ी के पास से किसी औरत के रोने की आवाज सुनी थी। कुछ लोगों ने सफेद साड़ी में एक औरत को बावड़ी के पास चलते हुए भी देखा था। रामेश्वर को एहसास हुआ कि चुड़ैल का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने अपने सीनियर अफसरों से मदद मांगी और एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट डॉक्टर अरुण को बुलाया गया। डॉक्टर अरुण ने बताया कि आत्मा तब तक शांत नहीं होती जब तक उसके अधूरे काम पूरे न हो जाएं। उन्होंने रात को बावड़ी के पास एक विशेष अनुष्ठान करने का फैसला किया। डरावनी रात। अनुष्ठान की रात रामेश्वर, डॉक्टर अरुण और उनकी टीम बावड़ी के पास इकट्ठा हुए। चारों तरफ सन्नाटा था। अरुण ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी तेज हवा चलने लगी और अचानक बावड़ी से एक जोरदार चीख सुनाई दी। सफेद साड़ी में वही औरत प्रकट हुई। उसकी लाल आंखें जलती हुई लग रही थी। उसने गुस्से में कहा, तुमने सिर्फ कुछ लोगों को पकड़ा, लेकिन मेरे असली कातिल अभी आजाद हैं। रामेश्वर चौंक गए। उन्हें समझ में आया कि कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। छुपा
रामेश्वर ने चुड़ैल से सच्चाई पूछी। उसने बताया कि उसका असली कातिल गांव का मुखिया था, जिसने जमीन हड़पने के लिए उसकी हत्या करवाई थी। मुखिया ने पुलिस और रसूखदार लोगों को पैसे देकर केस को दबा दिया था। रामेश्वर ने मुखिया को गिरफ्तार करने का निश्चय किया, लेकिन मुखिया इतना शक्तिशाली था कि उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए हर चाल चली। डाकमन अरुण ने चुड़ैल की आत्मा को समझाया कि रामेश्वर उसे न्याय दिलाएगा। यह सुनकर आत्मा थोड़ी शांत हुई और बोली, मैं तुम्हें एक मौका देती हूं। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं पूरे गांव को तबाह कर दूंगी। रामेश्वर ने आखिरकार मुखिया और उसके साथियों को सबूतों के साथ गिरफ्तार कर लिया। जब मुखिया को सजा हुई तो गांव वालों ने पहली बार चुड़ैल को मुस्कुराते हुए देखा। वह धीरे धीरे हवा में घुलकर गायब हो गई। अंत, लेकिन सचेत। गांव में अब शांति है, लेकिन लोग आज भी बावड़ी के पास जाने से डरते हैं। कहते हैं अगर कोई बुरा काम करेगा तो चुड़ैल की आत्मा उसे सजा देने लौट आएगी। न चुड़ैल का आखिरी वादा। गांव में अब शांति लौट आई थी। लोग रामेश्वर और उनकी टीम की बहादुरी के चर्चे कर रहे थे। बावड़ी अब खामोश थी, लेकिन रामेश्वर के मन में अब भी कुछ सवाल बाकी थे। क्या सच में चुड़ैल की आत्मा हमेशा के लिए शांत हो गई थी, या यह सिर्फ एक अस्थायी विराम था? एक नई घटना। कुछ महीने बाद गांव में एक और रहस्यमयी घटना घटी। गांव के ही एक लालची व्यापारी गोपाल, जो कई गरीब किसानों की जमीन हड़प चुका, अचानक गायब हो गया। उसका आखिरी सुराग चुड़ैल बावड़ी के पास मिला। रामेश्वर को फिर से गांव बुलाया गया। बावड़ी के पास उन्हें कोपल, चप्पल और खून के धब्बे मिले। गांव वालों का कहना था कि रात में फिर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी थी। बावड़ी का दोबारा जागना। रामेश्वर ने बावड़ी का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने अपनी टीम के साथ बावड़ी में फिर से उतरने का फैसला किया। जैसे ही वे नीचे गए, उन्हें एक नई सुरंग दिखाई दी, जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। सुरंग में घुसते ही उन्हें एक बड़ा कमरा मिला, जिसमें अजीबोगरीब चित्र दीवारों पर बने हुए थे। उन चित्रों में एक औरत को सजा देते हुए दिखाया गया था, और आसपास गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों के चेहरे भी बने थे। रहस्यमय सुराग। दीवारों पर बने चित्रों से पता चला कि चुड़ैल की कहानी सदियों पुरानी थी। वह सिर्फ एक महिला नहीं थी, बल्कि गांव में हो रहे अन्याय और अत्याचार की प्रतीक बन चुकी थी। उसका मकसद सिर्फ इंसाफ नहीं था, वह हर उस इंसान को सजा देना चाहती थी जिसने दूसरों का शोषण किया हो। रामेश्वर को एहसास हुआ कि चुड़ैल अब भी सक्रिय है और हर उस इंसान का इंतजार कर रही है जिसने पाप किया है। डर और न्याय के बीच संघर्ष। रामेश्वर ने गांव वालों को सचेत किया कि बावड़ी के पास न जाएं, लेकिन कुछ लोग अब भी लालच और सत्ता के नशे में चूर थे। एक रात गांव के 3 ताकतवर लोग, जो छुप छुप कर अवैध धंधे चला रहे थे, बावड़ी के पास गए। अगली सुबह वे तीनों लापता थे। रामेश्वर ने अपनी पूरी टीम के साथ उनकी तलाश की, लेकिन केवल एक चीज मिली, बावड़ी से आती हुई अजीब सी गूंजती आवाज। पापियों का अंत होगा। रामेश्वर ने महसूस किया कि चुड़ैल सिर्फ उन लोगों के लिए खतरा है जो गलत काम करते हैं। उन्होंने गांव वालों को यह समझाने की कोशिश की कि वे अपने जीवन को सुधारें और किसी के साथ अन्याय न करें। क्या सच में अंत हुआ? गांव अब एक अजीब डर के साये में जी रहा है। रामेश्वर ने चुड़ैल बावड़ी को सील करने का आदेश दिया, लेकिन हर बार बावड़ी को बंद करने की कोशिश नाकाम रही। रात होते ही बावड़ी से रोशनी और आवाजें आने लगती थी। आज भी गांव वाले कहते हैं चुड़ैल बावड़ी शांत नहीं है, वह बस सही समय का इंतजार कर रही है। अगर इंसान ने अपने कर्म नहीं सुधारे तो वह एक बार फिर लौट आएगी। चुड़ैल का रहस्य फिर से एक नई शुरुआत। गांव में रामेश्वर का बलिदान हर किसी की जुबान पर था। लोग कहते थे कि रामेश्वर ने चुड़ैल को शांत करने के लिए अपनी मां का बलिदान दिया था। अब बावड़ी में कोई अजीब घटनाएं नहीं होती थी, लेकिन उस रात के बाद से हर कोई डरा सहमा था। गांव वाले कहते थे कि रात के अंधेरे में अगर कोई बावड़ी के पास जाता है तो वह सुनी हुई धीमी फुसफुसाहट सुन सकता है। लेकिन कुछ महीनों बाद रामेश्वर की टीम के कुछ सदस्य एक एक कर लापता होने लगे। वे सभी वही लोग थे जिन्होंने तंत्र मंत्र के दौरान रामेश्वर के साथ पूजा की थी। इसका क्या मतलब था? क्या रामेश्वर का बलिदान सही था, या चुड़ैल का शाप अब भी गांव पर था? नई कड़ी, विष्णु की तलाश। गांव में एक नया इंस्पेक्टर अजय शर्मा आकर तैनात हुआ।
अजय की गहरी नजर थी और वह रामेश्वर के बलिदान के बाद के घटनाओं के बारे में सुन चुका था। उसने तय किया कि वह इस रहस्यमयी घटनाओं की तह तक जाएगा। अजय ने गांव के बुजुर्गों से सुनी हुई कहानियों का विश्लेषण करना शुरू किया। वह यह जानना चाहता था कि क्या रामेश्वर का बलिदान सच में चमत्कारी था या कुछ और ही हो रहा था। अजय ने चुड़ैल बावड़ी के पास जाने का फैसला किया, लेकिन अब वह एक अलग नजरिए से देख रहा था। अजय की खोज। अजय ने रात के अंधेरे में बावड़ी का निरीक्षण किया। अचानक एक हल्की सी हवा चलने लगी और दीवारों पर कुछ अस्पष्ट छायाएं उभरने लगीं। उसकी आंखें चौड़ी हो गई जब उसने देखा किसी सफेद साड़ी में एक औरत का रूप सामने आया। वह वही चुड़ैल थी, लेकिन अब उसकी शक्ल पहले जैसी नहीं थी। अजय ने उससे पूछा, तुम कौन हो और क्यों आ रही हो बार बार? चुड़ैल की आवाज धीमी और गहरी थी। मैं वह नहीं जो तुम समझते हो। तुम लोग सिर्फ मुझे पापी मानते हो, लेकिन मेरे पास एक और सच है। अजय ने अपनी पूरी समझ से चुड़ैल से पूछ कि क्या वह सचमुच पापी थी या कुछ और था। चुड़ैल ने जवाब दिया, रामेश्वर ने मुझे शांति दी, लेकिन मेरा शाप सिर्फ एक शुरुआत थी। मेरी आत्मा को अब भी अपने कातिलों से बदला लेना था। छुपा हुआ ससर्जी। अजय ने जांच शुरू की थी। उस पता चला कि चुड़ैल एक साधारण महिला नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन देवी थी जिसे गांव के नेताओं ने धोखा देकर उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद उसके सच्चे कातिलों ने उसके नाम को बदनाम किया और उसे एक खतरनाक चुड़ैल के रूप में पेश किया। रामेश्वर ने चुड़ैल की आत्मा को सही रास्ते पर लाने की कोशिश की थी, लेकिन वह केवल एक शांति की ओर बढ़ने के बजाय अपने असली दुश्मनों से बदला लेना चाहती थी। आखिरी खेल। अजय ने तय किया कि वह अब चुड़ैल की आत्मा को सच्चाई बताएगा और उसके कातिलों का पर्दाफाश करेगा। उसने पूरे गांव में उन नेताओं की खोज शुरू की जिन्होंने चुड़ैल को धोखा दिया था। कुछ ही दिन बाद अजय को पता चला कि वह लोग अब भी जीवित हैं और उनका एक बड़ा साम्राज्य था। वह चुड़ैल के कातिल अब भी सत्ता में थे और गांव के लोगों पर अपना राज चलाते थे। अजय ने चुड़ैल की मदद लेने का निर्णय लिया। चुड़ैल की आत्मा ने उसे वचन दिया कि वह उन लोगों को सजा देने में मदद करेगी, लेकिन अजय को सावधान रहना होगा। एक बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली थी और यह सिर्फ गांव के लिए नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक नया अध्याय बन सकता था। दूसरी जंग का आरंभ ने चुपके से चुड़ैल के कातिलों को पकड़वाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया, लेकिन जैसे ही उसने शिकार पर हाथ डाला, उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। चुड़ैल की आत्मा ने एक नई शक्ति को जन्म दिया और अब अजय खुद भी उस शक्ति से प्रभावित हो रहा था। वह अब सही और गलत के बीच फर्क नहीं कर पा रहा था। क्या अजय चुड़ैल के साथ अपनी जंग जीत पाएगा या वह स्वयं चुड़ैल के रहस्यमय दुनिया में खो जाएगा? क्या चुड़ैल का अंतिम बदला अब पूरी तरह से लिया जाएगा या यह सिर्फ शुरुआत है? अजय का आत्मिक संघर्ष एक नई चुनौती। चुड़ैल की आत्मा अब शांत हो चुकी थी और अजय ने उसे इस दुनिया से विदाई दी थी। कातिलों को सजा मिल चुकी थी और गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन अजय का मन अब भी शांति की तलाश में था। वह जानता था कि चुड़ैल की आत्मा को शांत करने के बाद वह सिर्फ एक बाहरी लड़ाई जीत चुका था, लेकिन उसकी अंदरूनी लड़ाई अब भी जारी थी। चुड़ैल ने उसे अपनी शक्ति दी थी, लेकिन वह अब उस शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। अजय का दिल भारी था क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उस शक्ति ने उसे बहुत कुछ सिखाया था, लेकिन वह एक शापित रास्ते पर भी चलता जा रहा था। वह अब खुद को और अपने कृत्यों को लेकर उलझन में था। क्या उसने सही किया था? क्या वह अब भी उस शक्ति से मुक्त था? एक नई शुरुआत का संकेत। अजय ने तय किया कि वह अपने अतीत से बाहर निकलेगा और एक नई शुरुआत करेगा। उसने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में उसे एक और रहस्यमयी चुनौती का सामना करना पड़ा। एक दिन अजय को एक पुरानी पुस्तक मिली जिसमें लिखा था, जो शक्तियां एक बार दर्शाई जाती है उनका अंत नहीं होता। वे हमेशा कहीं न कहीं जागृत होती है और एक दिन अपने कर्ता से बदला लेती है। यह शब्द अजय के दिल में गहरे उतर गए। क्या चुड़ैल की आत्मा सच में शांत हो चुकी थी या उसकी शक्ति कहीं न कहीं वापस आ सकती थी? सवालों का पीछा। अजय ने अपनी पुरानी जांच शुरू की। वह जानता था कि चुड़ैल की आत्मा के शांति पाने के बावजूद इसके पीछे कुछ गहरे राज हो सकते हैं। वह उन ग्रंथों की तलाश में था जो शायद किसी और अदृश्य शक्ति का संकेत देते हों। इस खोज ने उसे एक बार फिर से चुड़ैल के रहस्य में अतीत से जोड़ दिया।
अजय ने पुराने गांव के मंदिरों, किलों और जंगलों का दौरा किया। एक दिन वह एक पुरानी खंडहर में पहुंचा, जहां उसे एक और किताब मिली जिसमें लिखा था, जो शक्ति एक बार इंसान को चुराकर उसे अपने अधीन कर लेती है, वह कभी शांत नहीं रहती। वह फिर से इंसान को अपना पुजारी बना लेती है और उसे अपनी इच्छाओं की ओर खींचती है। यह चेतावनी अजय के लिए एक बड़ी सच्चाई थी। क्या वह फिर से उसी शक्ति के जाल में फंसने जा रहा था? अंतिम युद्ध की तैयारी। अजय ने अब यह तय किया कि वह केवल चुड़ैल की आत्मा से नहीं, बल्कि उन अंधेरे शक्तियों से भी लड़ेगा, जो किसी भी समय फिर से उसे अपने नियंत्रण में ले सकती थी। उसने अपने पुराने तंत्र मंत्र के जान को वापस खोजना शुरू किया, लेकिन इस बार वह उससे पूरी तरह अलग तरीके से निपटना चाहता था। वह जानता था कि यह लड़ाई सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि भीतरी भी है। उसे अपने भीतर की उस अंधेरी शक्ति का मुकाबला करना था, जो उसे कभी चुड़ैल की तरह नियंत्रित करना चाहती थी। और इस बार उसकी परीक्षा सच्चे संतुलन की होगी। वह न केवल अपनी बाहरी दुनिया को, बल्कि अपनी आत्मा को भी बचाना चाहता था। सतह के नीचे का डर। जैसे जैसे अजय अपनी खोज में गहरे जाता गया, उसे यह एहसास हुआ कि उसकी यात्रा केवल चुड़ैल के शाप से मुक्त होने तक नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसे सत्य की ओर बढ़ रहा था जिसे जानने के बाद उसका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला था। उसके सामने एक नई चुनौती खड़ी थी। क्या वह खुद को फिर से उस शक्ति के नीचे दबने से बचा पाएगा जो एक बार उसने हराई थी? क्या उसकी आंतरिक शक्ति इतनी मजबूत होगी कि वह अंधेरे से पूरी तरह बाहर निकल सके? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह उस अंतर्द्वंद को जीत पाएगा जो उसे अंदर से चीर रहा था? सिर्फ समय ही बताएगा।